अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू हार्वर्ड अकेडमी। डियर एस्पिरेंट्स, हार्वर्ड अकेडमी मुख्तलिफ एग्ज़ाम्स की फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन CSS या PMS के जो मुख्तलिफ रिटन हों या फिर MCQ बेस्ड पेपर हैं उनकी ऑनलाइन प्रिपरेशन थ्रू आवर कोर्सेज www.harvardacademy.com पे अवेलेबल करते हैं। मज़ीद आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। जो आज का हमारा सेशन है वो कॉमर्स एंड मैनेजमेंट साइंसेस के साथ रेलिवेंट जितनी भी डिग्रीज़ हैं उनके इंटरव्यू के मुतालिक या फिर उनके एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के हवाले से ये कंसेप्चुअल जो एरियाज़ हैं उनको बेहतर करने के लिए जो ऑडिटिंग के टॉपिक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको हम कवर कर रहे हैं। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है ऑडिट कंट्रोल प्रोसीजर का। तो ऑडिट कंट्रोल प्रोसीजर, पहले आप हर चीज़ के वर्ड पे गौर किया करें। चीज़ें मिक्स होना शुरू हो जाती हैं, कभी थोड़ी थोड़ी चेंज के साथ होती हैं, लेकिन आपने उसको समझना होता है। सो कंट्रोल का मतलब होता है उसको बेहतर करना किसी भी चीज़ को। सो ऑडिट प्रोसीजर यानी कि ऑडिट प्रोसीजर को बेहतर करने के लिए क्या लाए अमल हो सकता है। तो आप इस कंट्रोल को अगर एक्सक्लूड करते हैं तो आपको समझ आ जाता है कि ऑडिट प्रोसीजर्स के बारे में बात है। और ऑडिट कंट्रोल प्रोसीजर मीन के ऑडिट के प्रोसीजर को बेहतर करने के लिए या जो ऑडिट करने का मकसद है उसको अचीव करने के लिए, ताकि उससे डिस्ट्रैक्ट ना हुआ जाए, तो ये मेकनिज़म है। इसको कैसे जो है वो अपनाया जाना चाहिए या ये होता क्या है, इसके बारे में आपसे किसी तरह से भी क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछा जा सकता है ऑडिट कंट्रोल प्रोसीजर के मुतालिक। सो ऑडिट कंट्रोल प्रोसीजर्स आर the processes and policies that organization use to manage the audit process। यानी कि ये वो पॉलिसीज़ हैं जो ऑर्गेनाइजेशन ट्राई करती है कि ऑडिट प्रोसेस को इंश्योर किया जाए कि वो सही तरीके से किया गया है एंड इंश्योर दैट इट इज़ कैरिड आउट इफ़ेक्टिवली, कि जो ऑडिट है उसको प्रॉपरली जिस मकसद के लिए कंडक्ट किया जा रहा है वो उससे अचीव हो जाए। Here are the key steps involved in an audit control procedure। अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट है जो इसके की स्टेप्स कौन कौन से हैं। वो नंबर 1 क्या है, आपको ऑडिट को प्लान करना पड़ता है कि जी जब आप ऑडिट करेंगे स्टार्ट डेट क्या होगी, एरिया कौन कौन सा होगा, इंस्ट्रक्शन क्या क्या होंगी, उससे बेनिफिट क्या क्या हासिल होंगे, उससे प्रॉब्लम्स कौन कौन से फेस करने पड़ेंगे, ठीक। तो इसकी क्लोजिंग डेट क्या होगी, ये सारी चीज़ें आपने इसमें प्लान में डिज़ाइन करनी होती हैं। तो दिस इन्वॉल्व डिटरमाइनिंग द स्कोप ऑफ द ऑडिट, आइडेंटिफाइंग द रिस्क एसोसिएटेड विद द ऑडिट, कि ऑडिट अगर अच्छा होगा तो उससे फ़ायदा क्या हो सकता है, अपॉर्चुनिटी क्या उसमें, और अगर ऑडिट सही तरीके से कंडक्ट नहीं किया जाता, मिस हैंडल हो जाता है, तो उससे लॉसेस क्या हो सकते हैं, यानी कि उससे रिस्क एसोसिएटेड कितना वेस्टेज ऑफ टाइम है, वेस्टेज ऑफ एनर्जीज़ है, और लोगों के जो वर्कर्स हैं उनकी भी, उनको प्रॉपर्ली जब आप काम नहीं करने देंगे तो वो ऑर्गेनाइजेशन के कई सारे प्रोजेक्ट्स डिले होने के चांसेस होते हैं। जब आपका कोई डिपार्टमेंट सही तरीके से काम नहीं कर रहा था तो स्मूथ फंक्शनिंग में प्रॉब्लम आ जाती है। एंड डेवलपिंग ए प्लान दैट आउटलाइंस द ऑडिट प्रोसीजर्स टू बी फॉलोड। यहाँ पे आउटलाइन डिफाइन करनी होती है कि इस पूरे ऑडिट के दौरान में कैसे काम करना है, क्या क्या करना है। तो ये आउटलाइन डिज़ाइन करने के बाद फिर उनको फॉलो किया जाता है। इसके बाद जब ये प्लान हो जाता है तो काम स्टार्ट कर देता है ऑडिटर, जिसको हम फील्ड वर्क का नाम देते हैं, फील्ड वर्क। दिस इन्वॉल्व गैदरिंग इंफॉर्मेशन, एग्जामिनिंग डॉक्यूमेंट्स एंड रिकॉर्ड्स, इंटरव्यूइंग एम्प्लॉयज़ एंड टेस्टिंग इंटरनल कंट्रोल टू डिटरमिन वेदर दे आर इफेक्टिव। यानी कि मेन एरिया क्या है, सारी चीज़ों को एग्जामिन करना, इंफॉर्मेशन गैदर करना, डॉक्यूमेंट्स की सपोर्ट और इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, सारा जो एक ऑर्गेनाइजेशन की जो वेरिफिकेशन होती है, एक ऑडिटर अपने आप को मुतमईन करने के लिए ज़रूरी जो उसके लिए होता है वो करता है। इसके बाद वो रिपोर्ट करता है इस पूरे मामले को। वंस जो उसने फाइंडिंग की होती है, वंस द ऑडिट फील्ड वर्क इज कंप्लीट, द ऑडिटर विल प्रिपेयर अ रिपोर्ट दैट समराइजेज द फाइंडिंग्स ऑफ द ऑडिट इंक्लूडिंग एनी डेफिशिएंसीज और वीकनेसेस इन इंटरनल कंट्रोल एंड मेक्स रिकमेंडेशन फॉर इम्प्रूवमेंट। तो ये जितना वीक एरियाज़ होते हैं या जितने भी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, यहाँ पे जहाँ पे बेहतर होता है तो उसने अपनी ओपिनियन देनी होती है। ये इस पूरी फेज़ को रिपोर्टिंग कहते हैं, जो फील्ड वर्क के बाद कंक्लूड करता है अपने काम को। तो ज़ाहिर बात है उसने भी समेटना होता है अपना काम, और अपनी जितनी भी फाइंडिंग्स हैं उसने एक रिपोर्ट की शक्ल में लिखनी होती है, तो इसको हम कहते हैं रिपोर्टिंग। तो जो इन एफिशिएंसीज होती हैं या जो ऑडिटर रिकमेंडेशन देता है कि ये वीक एरियाज़ हैं, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम में कोई प्रॉब्लम है,
या किसी और प्रोसेस में कोई वीकनेस है तो उसको बेहतर करने की ज़रूरत है, तो उसका फर्दर फॉलो अप किया जाता है। नेक्स्ट टाइम जब भी ऑडिट होता है तो उन एरियाज़ को देखा जाता है कि जो लास्ट ऑडिटर ने, वो खुद हो या कोई और ऑडिटर जो पहले था, कि उसने जो रिकमेंडेशन दी थी उसके बाद फर्दर फॉलो अप क्या किया गया, उसको इम्प्रूव करने के लिए क्या लाएमल किया गया उस ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से, इसको कहते हैं फॉलो अप। It is essential to monitor the implementation of recommendations and corrective actions from the audit report. Therefore, auditors usually follow up to ensure that the issues identified during the audit are addressed appropriately. इसके बाद क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम होता है कि जो क्वालिटी है उसको, उसके मयार को बेहतर रखा जाए, बेहतर किया जाए, फर्दर इम्प्रूवमेंट की जाए, और आहिस्ता आहिस्ता जो है जो प्रॉब्लम्स हैं उनको रिड्यूस किया जाए। इसको कहते हैं क्वालिटी कंट्रोल। टू इंश्योर दी effectiveness and consistency of the audit process, organization should have quality control procedures in place. This may include ensuring that auditors are properly trained and certified, and that the audit process follows established standards and गाइडलाइंस के, उनकी क्वालिटी को बेहतर करने के लिए, मैयार को बेहतर करने के लिए उनकी फर्दर ट्रेनिंग, उनकी एजुकेशन और मज़ीद उनकी प्रोफेशनल जो इम्प्रूवमेंट हो सकती है वो कैसे की जा रही है, और क्वालिटी कंट्रोल को इंश्योर किया जाए। Audit controls procedures are critical to ensuring that audits are conducted objectively, accurately, and efficiently. They also provide a framework for managing the audit processes and maintaining the integrity of the audit findings. यानी कि जितना भी इनएफिशिएंसीज वगैरह हैं उनको फाइंड आउट करना, फिर फर्दर उनके लिए जो इम्प्रूवमेंट या रिकमेंडेशंस दी गई हों उनको उन फाइंडिंग्स की नज़र के हिसाब से जो ऑडिटर समझता है उनको फिर इम्प्रूव करने के लिए फर्दर करना, यानी कि इसको इंटेग्रिटी कहते हैं। तो इस तरीके से एक ऑर्गेनाइजेशन इम्प्रूव कर सकती है और एक और अच्छा ऑडिट कंडक्ट किया जा सकता है। आज का सेशन यहाँ पर कंक्लूड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।